कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित, भगवान कृष्ण के जन्म के पहले राम जन्म की कथा भागवत जी में आई है। पहले भागवत जी में राम जन्म की कथा आई, उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा आती। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो भगवान श्री राम का जन्म जब अयोध्या में हुआ, ध्यान से सुने, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर, राजा दशरथ के 3 पन तो निकल चुके थे, चौथा पन जब राजा दशरथ का लगा, राजा दशरथ के मन में एक बार भी ऐसी ग्लानि नहीं हुई कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। एक बार कब ग्लानि हुई? बाबा लिखते हैं मानस में, एक बार भूपति मन माहे, 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 जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, भागवत जी में सूर्य वंश का वर्णन बड़ा विस्तार से आया है, पर हम लोग थोड़ा सूक्ष्म रूप में सूर्य वंश का वर्णन करेंगे। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, सूर्य का एक नाम विवस्वान बल्कि सूर्य भी पड़ा। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। वास्तविक सूर्य वंश जो है वो विवस्वान सूर्य वंश उनसे ही आरंभ होता, विवस्वान सूर्य से। विवस्वान सूर्य के भी 2 पुत्र हुए, खटवांग, खटवांग से दीर्घवायु, दीर्घवायु से रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र बोलो राम। तो ऐसे सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ 3 रानी हैं, पर कोई संतान घर में नहीं है। और राजा दशरथ के मन में लगा भी नहीं, एक बार लगा। कब? बाबा लिखते हैं मानस में, एक बार भूपति मन माहे। एक बार बाबा ने बड़े विचित्र रूप में और सुंदर लिखा। कहते एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार जननी अनबाए करी सिंगार पालना पौड़ाए, और एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को लगा कब? एक बार इंद्र ने सभा लगवाई और उस सभा में सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी बुलाया, दशरथ भी गए। बहुत सम्मान किया राजा दशरथ कर। पारिजात की पुष्पों की जो माला थी वो राजा दशरथ के गले में पहनाई इंद्र ने। राजा दशरथ ने उस माला को उतार कर जिस सिंहासन पर बैठे थे उसी पर रख दिया, और जैसे ही सभा पूर्ण हुई राजा दशरथ वहां से चले तो उस माला को वहीं भूल गए। आधे रास्ते में पहुंचे, याद आई कितने भाव से इंद्र ने मुझे माला दी थी, और भाव में तो कोई कुछ भी दे उसका निरादर मत करो, आदर करो, उसे अपने पास रखो। आधे रास्ते से जब राजा दशरथ लौटे तो जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे, इंद्र की आज्ञा से इंद्र के सैनिक उस सिंहासन को धुल रहे हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। सैनिकों से राजा दशरथ ने पूछा, भैया इस सिंहासन को क्यों धुल रहे हो?
बोले इस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे और हमारे महाराजा ने कहा है कि ये सिंहासन राजा दशरथ के, यहाँ कोई संतान नहीं है, निसंतान है, तो उनके बैठने से आप पवित्र हो चुकी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। जिसके यहाँ संतान है वो तो बड़भागी हैं ही, और जिनके यहाँ नहीं है जरा उनके दिल से पूछो कि समाज में उन्हें कितना नीचा देखना पड़ता। बोलो राधे राधे। तब राजा दशरथ के मन में एक बार गिलानी हुई। पनघट पर पनहारी जब सुबह पानी भरने के लिए जाती हैं, राजा दशरथ को देखती हो, कहती हैं आज ना जाने स्वामी से झगड़ा होगा कि सास से होगा। आज सुबह से राजा दशरथ के मुख को देख लिया। झाड़ू लगाने आती है, झाड़ू लगाने वाली द्वार पर भवन में, तो कहती है आज ना जाने कैसा दिन गुजरेगा, आज मुख मैंने निसंतान का देखा है। इतना अपमान राजा दशरथ ने जब देखा समाज में, तो राजा दशरथ लौटकर घर नहीं गए इंद्र के यहाँ से। कहाँ पहुंचे? बोले गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, तुरत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे हैं राजा दशरथ, गुरु जी के चरणों में जाकर साष्टांग लौट गए। गुरु जी ने कहा क्या बात है राजन, आज बड़े व्याकुल हो। बोले गुरु जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक संतान हमारे यहाँ हो जाए, जिससे निसंतान का नाम मिट जाए। गुरु ने कहा चिंता मत करो राजन, हाँ धरा हो धीरे हुई नहीं सोच चारू, धरा हो धीरे हुई नहीं सोच चारू, धरा हो धीरे हुई यही सोच चारू, धरा हो धीरे हुई नहीं सोच चारू, धरा हो धीरे हुई यही सोच चारू, धरा हो धीरे नहीं सोच चारू। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी कहते हैं कि राजन चिंता मत करो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, हम तो इसी आस में थे कि एक बार तुम हमसे कहो तो संतान के बारे में कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। अरे मन में धीरज रखो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, धरऊं धीर हुई है सुत चारी, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, वो भी साधारण नहीं होंगे। कैसे होंगे? कहा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन के स्वामी होंगे, भक्तों के हितकारी होंगे, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। और जैसे ये कहा राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। अब चिंता राजा दशरथ को नहीं है कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, अब चिंता किसको है? गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने भी विलंब नहीं किया, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, 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 श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम सुन जग करावा, पुत्र काम सुन यज्ञ करावा। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ।
यज्ञ जब पूर्ण हुआ, अग्नि देवता प्रसन्न होकर खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। भाई खीर का कटोरा वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने वह खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया और कहा, जाओ अपने भवन में तीनों रानियों को विधिवत ये प्रसाद बांट देना। बोलो प्रेम से राधे राधे। राजा दशरथ आए, तीनों रानियों को बुलाया, माता कौशल्या को, कैकेयी मैया को, सुमित्रा मैया को, तीनों माताएं आई हैं।